टॉपिक कुश्ताए सहदाता यानी कि त्रिवंग भस्म। आज मैं आपको त्रिवंग भस्म लाइव बनाकर दिखाऊंगा और उसे बनाने का प्रोसीजर बताऊंगा और उसके अंदर क्या क्या अज्जा लगते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। इसके अंदर 6 अज्जा आपको लगते हैं, तो 6-7 अज्जा हैं, ये आपके सामने रखे हुए हैं। ये आपको चाहिए सबसे पहले, अगर आपको पोस्ट मिल जाता है तो दुनिया की सबसे उत्तम चीज़ है ये मैंने पोस्ट और पत्ता है मेरे पास, यानी कि छोटा पौधा जो कि पोस्ट का एक बिलांद का होता है, तो उसे काट के उसे आप पीस के रख लें तो वो भी वही काम करता है। ये मेरे पास पत्ता रखा हुआ है छोटा, यानी कि एक 1.5 बिलांद के पौधे तक का ये पत्ता है मेरे पास। ये उन लोगों के लिए है जिनको पोस्ट नहीं मिलता, यानी कि फूल खिलने से पहले सब जानते हैं इस चीज़ को, पोस्ट को क्या होता है। तो ये अपने पास तीनों अज्जा पड़े हैं जो कि त्रिभंग भस्म के हैं। और ये चौथा अज्जा है जी मेंसिल। ये मेंसिल आपने पीस के लेनी है। अगर ये आप 250-250 ग्राम लेते हैं तो आपने 100 ग्राम मेंसिल लेनी है। और इस तरह बड़ के डंडे लेने हैं 2-3। तो सिर्फ और सिर्फ ये अज्जा हैं जी इसके। जस्ट आपने शुद्ध करके लेनी है। ये देख सकते हो मैंने इसे चांदी की तरह बिल्कुल शुद्ध कर दिया है। इसे शुद्ध करने का तरीका हर एक दोस्त जानता है, नहीं जिस दोस्त को नहीं पता मैं बता देता हूँ। आप इसे कलमी सोरे के साथ, सुहागे के साथ या तेल के साथ मुसफ़ा कर सकते हो। तो कलमी सोरे के साथ वही दोस्त करे जिसने पहले कभी करा है, वरना ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है और ये गोली की तरह चल भी जाता है कलमी सोरे के साथ। ये कली है दोस्तों, ये देखो मैंने इतना मुसफ़ा करा है कि इसके ऊपर हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। तो आपने इसी प्रकार शुद्ध करके लेनी है कली को भी, ताकि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह ना रहे। ठीक है, ये देख सकते हो इसके ऊपर गोल्डन कलर आने लगा है। मैंने इतनी बार इसे मुसफ़ा करा है। तो ये तीनों चीज़ मेरे पास, जस्ट, सिक्का, कली और ये हम वज़न है दोस्तों। ये आपको जस्ट इसलिए लगा है ताकि ये फैलाव में है, और ये सिक्का और कली ये थोड़े सिमटाव में है, इसलिए लग रहे हैं आपको इनके, क्योंकि इनकी टिक्की बनी हुई है। अब मैं इसके कुछ बनाने से पहले फ़ायदे के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये पुरानी से पुरानी धात, ज़िरियान, ज़कावत हिक, सूरत अंजाल को जड़ से ख़त्म कर देता है। मैदे की गर्मी, मशाने की गर्मी, वीर्य के अंदर पड़ी हुई गर्मी को जड़ से निकाल के फेंक देता है। ऐसे दोस्त जो दवाई खा खा के परेशान आ गए, उनकी गर्मी नहीं जाती, उनकी धात पड़नी सही नहीं होती, रिएक्शन आने के बाद चिपचिपा सा पानी आता है, पेशाब के बाद धात आती है, पेशाब से पहले धात आती है, तो ये धात के तमाम 20 से अमराजों को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। पुरानी से पुरानी धात, ज़िरियान, ज़कावत हिक्स को ये जड़ से ख़त्म कर देगा। जो दोस्त इसे बनाना चाहता है बना सकता है, जो दोस्त बना हुआ मंगवाना चाहता है जी हमारे द्वारा मंगवा भी सकता है। क्योंकि अब आगे आगे गर्मियाँ आ चुकी हैं, हम गर्मियों के ही प्रोडक्ट ज़्यादातर बनाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ पर गर्मी के ही ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं और गर्म इलाका है, तो इसीलिए मैं गर्मियों के ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लगा हूँ। तो ये भी उन प्रोडक्ट में से एक है। ये भी अक्सीर है दोस्तों, ये भी एक अक्सीर से कम नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त अक्सीर है। अब इसे, अब जो दोस्त किसी के पास बजट है जो इसे अफोर्ड कर सकता है, इसकी मैं अक्सीर बता देता हूँ। इन तीनों का हम वजन पारा लेकर छल बंद करके तो फिर आगे बनाएं। तो इसे बनाने की प्रोसीजर करते हैं जी शुरू। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई चाहिए और आपने भट्टी पे कढ़ाई चढ़ा के इसके अंदर ये धात डाल देनी है जी तीनों। ये भी मैंने शुरू नहीं करा, मैं इसे शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आपने तब तक इसमें कोई चुटकी वगैरह नहीं मारनी जब तक ये सारी चीज़ धात स्टेप बाय स्टेप पिघल ना जाए। ठीक है, ये देख सकते हो मैंने इसके अंदर जिस्ट डाल दिया। तो सबसे पहले मैं जिस्ट डालूंगा ताकि मुझे पता चल सके कढ़ाई का टेम्परेचर कितना पहुँच चुका है। जिस्ट, कली, इनों के अंदर जिस्ट ही ऐसी चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। ये देख सकते हो मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं अपनी इसके अंदर। अब इसे हम इंतज़ार करेंगे जी फुल आंच दे के पिघलने का। ठीक है, ये देख सकते हो अपना ये जिस्ट पिघल चुकी है और ये मैंने आग इसकी नीचे से फुल तेज कर दी है। ठीक है, ये मैंने एक जुगाड़ बनाया है दोस्तों, एक मैंने ये सिस्टम बनाया है ताकि इस पर है ना गैस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और गैस भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसके लिए मैंने एक ये सिस्टम बनाया है, तो ये गैस से अच्छा जल रहा है और गैस से तेज़ भी जल रहा है। तो ये देख सकते हो तीनों चीज़ पिघल लिया और मैंने चुटकी मारनी शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आपने को कम से कम 2 से 3 बंदे आपके पास होने चाहिए। एक बंदे का ये काम नहीं है। ठीक है, ताकि एक बंदा इसे हिलाता रहे और एक चुटकी मारता है इसी प्रकार। और या फिर आपने ऐसे करना है कि जो चुटकी मारे तो वो थोड़ा दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि आपने मुंह से कपड़ा ज़रूर बांधना है, आंखों पे चश्मा वगैरह ज़रूर पहनना है, क्योंकि इसकी जो धुआं निकलता है इससे आपने बचना है। ये थोड़ा जहरीला धुआं भी होता है, तो आपके गले में अगर लग गया तो खराश पैदा कर देता है,
बलगम गिरने लग जाता है, सीना भारी हो जाता है, सर में चक्कर आने लगते हैं, तो आपको इसका तोड़ का और एक रिएक्शन का भी पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको इसके तोड़ का रिएक्शन का नहीं पता तो आप हरगिज़ इस काम को ना करें। तो मेरे से पूछ सकते हो आपको इसका धुआं लगने के बाद क्या तोड़ लेना है इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीने में भारीपन और जलन, आँखों के अंदर जलन, सर के अंदर दर्द ये कर देता है। तो आपको इसके रिएक्शन का ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ पिघलनी शुरू हो गई है और मैंने इसके ऊपर चुटकियाँ मारनी शुरू कर दी हैं। इस तरीके से आपने हल्की हल्की चुटकी मारते रहना है, चुटकी मारते रहना है और इसे हलाई जाना है, हलाई जाना है। ये देख सकते हो, ये नीचे से आपने फुल तेज आंच रखनी है दोस्तों, फुल तेज। आपने ऐसा नहीं कि हल्की आंच रखनी है और इसे ऐसे हिलाया जाना है, नहीं। जितनी आप तेज़ आंच रखोगे ताकि ये जो मेटल पड़ा है ये भी चाहे लाल सुरख हो जाए, कोई मसला नहीं। तो इस तरीके से आप चुटकी मारते रहें और इसे हिलाते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कटना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि आपने 10-12 चुटकी ये मार के फिर एक छोटी सी चुटकी एक मेंसल की मारनी है आपने। एक जिस तरीके से मैंने चुटकी मारी है, एक इस तरीके से 8-10 चुटकी मार के तो फिर एक चुटकी आपने मेंसल की मारनी है। तो ये ध्यान रखना है, जब मेंसल की चुटकी लगे तो इसकी चुटकी में इतना गैप होना चाहिए कि इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर ये सारा सामान गिरा हुआ, ये सारा का सारा बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने चुटकी मारी है, अब इसका धुआं वगैरह इसमें से निकल के बंद हो जाना चाहिए, तो तब चुटकी लगे। इस प्रकार जैसे धुआं निकलना इसका बंद हो चुका है तो अगली चुटकी तब लगनी चाहिए जब उसका शोला वगैरह बंद हो जाए बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आप दमादम इसके अंदर चुटकी बजा। इसी प्रकार आपने मेंसिल की चुटकी मारनी है और इसी प्रकार आपने इसकी चुटकी मारनी है जिस पोस्ट की। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये कटने लग गया है, देख सकते हो करीब करीब मेरा 30% ये कट चुका है। तो बिल्कुल दोस्तों एक खाका हो जाएगा। जब ये खाका हो जाएगा, बिल्कुल खाका होने के बाद फिर आपने इसका अगला स्टेप करना है। इतना आपने ये ध्यान देना है बस, जब आप इसे बनाओ तो आपने कोशिश ये करनी है, या तो आपने इसकी एक तरफ पंखा लगा देना है ताकि इसके धुएं को एकदम कवर करके वो ऊपर की तरफ फेंकता रहे। ये दोस्तों बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आप पूरे यूट्यूब के अंदर कहीं भी चले जाओ, पूरे यूट्यूब को खंगाल दो, कोई भी नहीं बताएगा इस बात को। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप इसे करो तो आपका नुकसान ना हो, आपकी आंखों के अंदर इन्फेक्शन, एलर्जी, गले के अंदर इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह ना हो। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इस प्रकार जैसे कि अपना एक बड़का डंडा जल चुका है आगे से, तो उसे निकाल देना है और दूसरा फिर नया डंडा आपने शुरू करना है, ठीक है। इस तरह देख सकते हो चुटकी मारने पे इसके अंदर शोला वगैरह उठता है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ अपनी भट्टी जल रही है और अपना ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ जल रहा है। मैं इसकी वॉइस थोड़ी बाद में करने लगा हूँ क्योंकि इस भट्टी का शोर इतना है कि आपको वॉइस का ही नहीं पता लगता कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही। तो वॉइस नहीं पता चलती, इसलिए मैं इसकी बाद में वॉइस करने लगा हूँ। तो मैं आगे दिखाता हूँ जी अगला स्टेप आपको। तो ये देख सकते हो जी, अब मैं आपको इससे अगला स्टेप करके दिखाता हूँ। तो करीब करीब हमें इसमें काफ़ी टाइम लग गया है। इसमें काफ़ी भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपने बस इसे कढ़ाई पर चढ़ाया और ये 1-2 घंटे में हो गया। ये करीब 5-6 घंटे का अमल होता है जी। तो कंटिन्यू से करता रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपने आधे घंटे में, घंटे में इसे कर दिया, ये नहीं होगा। ये 5-6 घंटे का अमल होता है और इसीलिए मैंने आपको बोला है शुरू में कि इसमें 2-3 बंदे चाहिए। एक थक जाए तो फिर दूसरा, दूसरा थक जाए तो तीसरा। तो इसी प्रकार ये तीनों धात कट कट के ऊपर की तरफ लगती रहेंगी, ये देख सकते हो। और इसके अंदर हम इसी तरह का चुटकियाँ मारते रहेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता कटती रहेंगी। तो आप इसकी हीट इसी प्रकार से लगा सकते हो। इसके अंदर देखो चुटकी मारने मात्र से ही आग का शोला उठता है। ये मैंने फाइनली सारी की सारी धात काट के इसके अंदर आग देनी शुरू करी है। आप देख सकते हो कितनी तेज आग है, क्योंकि वो थोड़ा दिन का समय था, नहीं दिख रहा था। ये आप कढ़ाई देख सकते हो बिल्कुल लाल सुरख, लाल सुहा हो गई है कतई। नीचे से बिल्कुल लाल सुरख है और ऊपर से भी इसके अंदर जो मेटल पड़ा हुआ है वो भी लाल सुरख हो चुका है। तो आपने इतनी सा आग देनी है, जब आपका ये मेटल इस प्रकार कट जाए, पूरा का पूरा बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में आ जाए, इस प्रकार कट जाए, तो फिर आपने इसे इसी तरह चलाते रहना है ताकि कोई कहीं ज़र्रा कच्चा हो और वो जिंदा बाकी ना रहे। फिर आपने इसे निकाल कर कपड़ा छन कर दोबारा इसे कढ़ाई में फिर इस तरीके से चढ़ाना है, फिर इसे आग देनी है। कम से कम इसे आपने 6 घंटे की कंटिन्यू फुल तेज आंच देनी है और हर 1 घंटे बाद इसे पलटी मारनी है जी। इस प्रकार जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, पलटी मार के। ये देख सकते हो ये भट्टी इतनी तेज चल रही है कि ऊपर का जो मेटल इसके अंदर पड़ा है ये भी अपना लाल सुरख हो गया है। तो जितनी इसे आग लगेगी ये मेटल इतना ही फूलता चला जाएगा। ये देख सकते हो जब कढ़ाई में मैंने इसके अंदर डाला था तो आपको लग रहा था देखने में जैसे कि बहुत थोड़ा हो, जैसे 100-200 ग्राम हो, लेकिन ये दोस्तों आप देख सकते हो कढ़ाई आधी से ज़्यादा सी भर चुकी है। ये देख सकते हो। तो जितनी इसे आग लगती है इतनी ज़्यादा फूलता है। इसे कम से कम 6 से 8 घंटे का प्रोसीजर है। इसी प्रकार आपने इसे 6 से 8 घंटे भूनना है, ठीक है। आपने इसे कढ़ाई को इस तरह एक बार चला के फिर इसे ढक देनी है कम से कम 1 घंटे के लिए। तो ये देख सकते हो मैंने चला के इसे ढक दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे खोल के, ठीक है। तो इसे इसी प्रकार इसके नीचे आग जलती रहेगी, फुल तेज आंच। आपने ऐसा नहीं है कि इसे मंदी आंच देनी है, नहीं,
फुल तेज आंच देनी है ताकि ये मेटल ऊपर तक लाल सुर्ख हो जाए। तो 1 घंटे के बाद फिर मैंने इसे खोल लिया और इसे फिर मैं इसे चला कर दिखाता हूँ आपको। इसी तरीके से आपने ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देना है ताकि नीचे का जो इसके अंदर अमल जो है दवाई है वो पक गई हो और फिर ऊपर की कच्ची रह जाती है थोड़ी, क्योंकि ऊपर तक हीट अच्छे से नहीं लगती। तो इसे नीचे के ऊपर की नीचे करते हैं इस तरह पलटी मार के, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये हल्की हल्की येलो कलर में भी आनी शुरू हो गई, ये देख सकते हो जी, ये हल्का हल्का येलो कलर में आना शुरू हो गया है इसे, ये देख सकते हो। ये भट्टी आपको दिख रही होगी जी, बिल्कुल नीचे से लाल सुर्ख है। तो इसी प्रकार हम इसे आगे टिकिया बना के फिर इसे कढ़ाई करके आग देंगे। तो जो दोस्त बनाना चाहता बना सकता है। मैं